नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बिठिंडी में चलाए गए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से। जम्मू प्रशासन ने बिठिंडी में बड़े पैमाने पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया, जिसमें अवैध रूप से कब्जे की गई जमीन को मुक्त कराया गया। यह अभियान जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया, जो क्षेत्र में अवैध कब्जे को हटाने और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था। इस पर बोलते हुए एडीसी जम्मू अनसुया जम्वाल का कहना था कि ये ड्राइव लोगों को सुविधा देने के लिए चलाई गई है। आप सब देख रहे हैं कि ये जो भी कुछ किया जा रहा है वो आम जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा है, कि हमें आपको जो गाड़ी चलाने वाले हैं, जो चलने वाले हैं, उनको एक फ्री स्पेस मिले चलने के लिए। तो जब आप देखते हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे बना दिए इन्होंने, जब ये लोग बनाते हैं, इनको खरीदने के लिए भी आगे लोग खड़े हो जाते हैं, तो व्हीकुलर और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट दोनों ब्लॉक होता है। तो हम सब प्रयास करें कि स्वच्छ सिटी बनाएं, साफ बनाएं, अच्छी सिटी बनाएं, तो उसके लिए हमें इंक्रोचमेंट्स हटानी पड़े। नियमितीकरण और लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर पीएचई के डेली वेजर्स ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। फिलहाल कमीचा ने पिछले 30 साल दी साडियां खुलियां ने, क्योंकि अजे थोड़ी मिलिया कख नहीं। तो कमीचा तब तक खुलियां लाउणियां ने जिन्ने चिर थोड़ी साडे ने इंसाफ नहीं होया। जेडे सत्ता 'च बैठे ने लोग ने, अगर उन्हें इस गल्ला दी शर्म है कि ये लोग कमीचा खोलिए प्रदर्शन करा रहे हैं, तो साडे जेडे जेन्युइन डिमांडां ने उन्हें पूरा कर, ताकि सानू कमीज खोलने की जरूरत नहीं पवे। अगर ये हालत रहे तो शायद सानू कटोरा थालियां फड़िए भी रोडे पर आने पवे। मगर सरकार और सत्ता 'च बैठे दे लोग जिन्हें यहाँ 4 महीने पहले जिता ये भेजा, अज वो मंत्री संतरी बने ने, तो अपने ब्लैक स्कॉर्पियो ले सकते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाई सकते हैं, पेंशन बढ़ाई सकते, तो और सुविधा ले सकते हैं। इस डेली वेजर के बारे में कौन सोच अगर सरकारें नहीं साडा मसला हल करना, तो फिर अस जज कुछ है क्या साडे ताईं कोई दूआ देश है? अगर अस सेवा इस देश च दिया रहे हैं तो अपना हकूक भी इंदे कोला मंगना। अस डिपार्टमेंट दी रीढ़ दी हड्डियां, ये साडे चीफ इंजीनियर दी गल आखने वाली गल है। तो जे अस रीढ़ दी हड्डियां, इस रीढ़ दी हड्डी की तोड़ा क्यों जा रहा है, उसी मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा? तो इस वजह ने संघर्ष साडा जारी है। अगर जरूरत पई तो ये 72 घंटे काल और अगे बढ़ाई जाग, पर बगैर किस लैते दे, बगैर जो जेडियां साडियां दो डिमांडां ना, अगर वो पूरियां नहीं होंदियां तो ये जंग जी साडी जारी रहो, जिन्ने तेरे थोड़ी साडे इंसाफ नहीं हो। सरकारी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी जम्मू में नए कैथ लैब का किया उद्घाटन। तो आप बताएंगे कितनी अच्छी बात है, और अब हम भी देखते हैं कि आप खबरों में ये चीज़ इसको हाईलाइट करेंगे कि कितनी अच्छी बात है। लोगों के लिए ये फैसिलिटी सरकार ने यहाँ पे रखी है ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके, और हम चाहते हैं कि पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दें, ताकि उन लोगों को जैसे बाहर जाना पड़ता है, कभी कभार यहाँ भीड़ होती है, नहीं हो पाते वो टेस्ट हॉस्पिटल में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, पेशेंट को सही से सही केयर मिल सके। मैम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर लोड काफ़ी है, क्यों चोपड़ा नर्सिंग होम कब ओपनिंग करने जा रहे हैं? वो तो ऑलरेडी चल रहा है, हमने स्टार्ट अभी ट्रायल बेस के ऊपर, बस उसका इनाग्रेशन होना बाकी है। मैम, जितने भी प्राइवेट हमारे जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल हैं, उनको क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से टाई अप नहीं करना चाहिए ताकि लोड कम हो सके? हम देखिए, डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, जो जो ज़रूरी लगता है वो हम कर रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं लगता है उसको। मैम, लास्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने से पहले पूरा जायजा लिया जाता है उसका कि किस तरह से खुल रहा है, मगर यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई भी MRI मशीन्स नहीं है। देखिए, अभी एक शुरुआत है, जैसे आज आप यहाँ आए इनाग्रेशन करने, हम चाहते हैं कि हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, जो पेशेंट आए इलाज करवाने के लिए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, वहाँ पे उनको वो फैसिलिटी मिल सके और उनको बाहर या कहीं आगे भटकना ना पड़े। कभी कभार पेशेंट की डेथ हो जाती है, कभी टाइम पे टेस्ट नहीं हो पाते हैं, और ये सरकार जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सही पेशेंट केयर मिल सके, और हर फैसिलिटी, हर इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स जो हैं उसको हम रख पाए अवेलेबल, और लोगों के लिए आसान हो सके। जम्मू प्रोविंस में 2 ही MRI मशीन है जहां पर वेटिंग करना पड़ता है 2 से 3 महीने तक पेशेंट्स को जी। तो आपको नहीं लगता कुछ हम मशीन्स को बढ़ाया जाए? कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी शुरुआत है जो आज हमने यहाँ कैथ लैब का इनाग्रेशन किया है। इसी तरह आगे MRI की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यालय में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। ये जो डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, ये एक
जम्मू कश्मीर की सरकार जो रही है, जहाँ जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही वो अडाक अप्रोच से चलती थी, क्योंकि 370 का जो सहारा लेते थे और जितने भी अच्छे कानून लोगों के लिए थे वो यहाँ लागू नहीं होने देते थे, और माइट इज़ राइट की जे इनकी एक सोच थी। और आज भी ये मुझे लगता है 370 जाने के बाद भी इनकी सोच और अप्रोच में कोई फ़र्क हमें लग नहीं रहा था जितना मुझे तजर्बा है। तो मैं 2004 से स्टार्ट हूँगा। 2004 से ये जो लोग हैं डिप्राइव्ड क्लास, मैं इन लोगों के इशू को एज ए विधायक भी, और फिर जब मैं मंत्री बना, और फिर लास्ट में 2 साल जो थे 2013 में ये विभाग मेरे पास आया, क्योंकि अगर संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है। अदरवाइज ये 47 डिपार्टमेंट है जिनमें ये लोग हैं, और किसी को 500 रुपया दिया जाता था, कभी दिवाली, और किसी का रिकॉर्ड नहीं था। तो कभी कभी जो भगे है वो भी साथ देता है। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। एक कमेटी 2007 में गुलाम नबी आज़ाद उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बनाई थी, बट आउटकम इज 0। उस कमेटी में भी ये कहा गया 2008 में कि और लगा लो 100, इनको रेगुलाइज नहीं करो। तभी मैंने आज सदन में ये बात कही कि यहाँ बहुत से खुलासे होंगे और विद एविडेंस होंगे। उस समय भी मैंने विधायक होने के नाते, उस समय दिलावर मीर जो थे वो PHE मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज इस दुनिया में नहीं है, वो कांग्रेस के थे, डॉक्टर रमेश जी। आई पुट माई फुट डाउन, स्पीकर के घर में मीटिंग थी, मैं नथिंग डूइंग, एक भी नहीं लगने दूंगा। हालांकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, पहले इनको रेगुलाइज करो। तभी वो आज भी थोड़ा बहुत हम सब पे भरोसा करते हैं। फिर मैंने 2013 में 15 जनवरी को मुझे ये 2013 में ये कलमदान मिला, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था। किसी भी आदमी को लगाने के लिए कोई मंत्री या MLA नहीं लगा सकता है। ये हमारे रिक्रूटमेंट रूल में है, चाहे अडाक है, चाहे कैजुअल लेबर है या नीड बेसिस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मैंने अपने अफिसरों को बोला कि सबसे ज़्यादा थे, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जो मैं आज यहाँ खोलूँगा। तभी मैंने कहा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कोट किया, तो मैंने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और प्रीवियस जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो पब्लिक डोमेन में लेके जाऊँगा। तो ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड बनाया मैंने, और उसमें जो बातें मेरे सामने आई वो आपको भी, मेरा ख्याल आपकी ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाएगी। इन लोगों ने 11,984 लोगों को पक्का लगा लिया PHE में। कितना? 11,000, ऑलमोस्ट 12,000। जम्मू के कितने लगाए? 855। ये हालत करते थे हमारी। मेरा खून जो है वो खौल गया। और हमने फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्ड इनका बना, और उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनती है। ये कैबिनेट सब कमेटी है, उसके चेयरमैन कौन है? जो इस समय हमारे स्पीकर हैं, राठर साहब। उसमें ये 61,011 लोग जो हैं 47 डिपार्टमेंट में, उस समय की बात कर रहा हूं, 2014 की। ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, ये मीटिंग हुई थी 30/9/2014 को, जब 58 की 60 इन्होंने की। उस समय भी मैंने कहा कि नहीं, 58 से 60 नहीं करो, इन लोगों को रेगुलाइज करो, क्योंकि उस समय 7,200 स्कीम थी, और उसमें 7,200 स्कीम में 5,000 स्कीम, 4,800 कुछ स्कीम जो थी वो जम्मू में थी, क्योंकि कश्मीर में बाई ग्रेविटी पानी आता है, जम्मू में 22 स्टेजेस पानी जाता है, और 4-4 स्टेजेस भी हैं। एरिया भी हमारा ज़्यादा है, टोपोग्राफी भी है। तो
जब उस कैबिनेट कमेटी में बात कहां से बिगड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2311 में कश्मीर में से सिर्फ 7500 लोग हैं, 7515 कश्मीर डिवीजन से हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब ऐसा करो कि हमारे भी 10,000 और लगाओ, वो लिस्ट भी है मेरे पास, मैं देखता हूं कल वो जहां आते हैं वहां वो लिस्ट भी दूंगा। और उस समय जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, एमओएस थे, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, थोड़ा सब्र, उनको पर्दा रखेंगे, सब्र भी हम भी रखेंगे, क्योंकि अब ये लगातार है। अब उन्होंने बोला है तो फिर सुनना भी पड़ेगा और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और ये पीएचई के जितने और इरिगेशन फ्लड या डेली वेजर जितने भी हैं, आज अब जब उनको कश्मीर में पता चला है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है, तो इन्होंने, मैंने कहा नथिंग डूइंग, आपने 11,129 पहले ही लगा लिया है कश्मीर में, तो मैं कल अपने लोगों को क्या, मैं असूलों के साथ राजनीति करता हूं, यह मैं उमर अब्दुल्ला जी को जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं माना। उसके बाद भी 5 दिन रशाकशी चलती रही और 5 दिन के बाद मुझे रिजाइन मैंने प्रोटेस्ट में कर दिया और डाइसेंट नोट भी दिया। और आज उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि फिर तो श्यामलाल जी को भी बताना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं। अब जो लीडर ऑफ द हाउस है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए, जब वो सारा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि आप 10 साल का हिसाब दो। हम जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको जो लोगों के विषय हैं उससे भाग के जाने वाली नहीं, भाग के जाने देंगे। और ये जो डेली वेजर, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर 47 डिपार्टमेंट के हैं, उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं और उनकी लड़ाई यहां से लेके, और अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा वहां भी हम लड़ेंगे। पुराने शहर बारामूला में भीषण आग, 7 घर क्षतिग्रस्त। कल शाम पुराने शहर बारामूला में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 आवासीय घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आग पर काबू पाने और अधिक नुकसान को रोकने के लिए अग्निशमन सेवा, बारामूला पुलिस, सेना के जवान और स्थानीय लोगों ने पूरी रात कड़ी मेहनत की। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। गांधीनगर वुमेन कॉलेज जम्मू में ड्रग अब्यूज पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। जम्मू जिला प्रशासन द्वारा गांधीनगर वुमेन कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को ड्रग अब्यूज के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में ड्रग अब्यूज के खतरे और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने युवाओं से संवाद किया और उन्हें ड्रग अब्यूज से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एडीसी अनसुया जम्वाल ने कहा कि ड्रग अब्यूज से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों के सहयोग की भी है ज़रूरत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में, कि यहाँ पर एक कैंपेन, पूरा आईसी कैंपेन चल रहा है, जिसमें हर पंचायत लेवल पर, अर्बन लोकल बॉडी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जिसमें कि हम जनता को ये बता पाएँ कि नशा कितने हद तक फैल चुका है, हमारे घर तक पहुंच जाएगा, इसको कैसे रोकें, इसके क्या नुकसान है और इसके कानून के हिसाब से अगर कोई ऐसा करता है तो क्या प्रावधान है, उसको क्या सज़ा मिल सकती है। जैसे कि आप आंकड़े देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना स्ट्रैटेजी को रिविजिट करता जा रहा है कि उसको क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि जिससे हम ये इशू एड्रेस करें। एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ न्यू स्ट्रैटेजी इज़ दैट वी हैव टू रीच एवरी हाउस होल्ड। हमें घर घर तक पहुंचना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। बाकी अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पर घर घर तक ये संदेश पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव टूल और मशीनरी है, दैट इज़ हमारा अवेयरनेस कैंपेन्स, कि हम मिलकर नुक्कड़ नाटक के जरिए उनको कुछ मटेरियल दें, उनसे बातचीत करें, रूबरू होकर उनके इशू सुने कि उस एरिया में जब हम ऐसे कैंपेन्स करते हैं तो आप गाँव के बहुत से लोग बता देते हैं कि कहाँ से कौन बेच रहा है, कैसा बेच रहा है। तो मुद्दा यही है कि हम घर घर तक पहुँचें। मैसेज क्या आपकी तरफ से तमाम व्यूअर्स के लिए? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप
हमारे प्रशासन का सहयोग दें। ये अकेले हमारे बस की बात नहीं है। हम इसलिए आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी आंखें खुली रखें। आपके आगे पीछे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये नशा कर रहा है, नशा सप्लाई कर रहा है, उसकी जानकारी हमें अवश्य दीजिए। जम्मू में बास्केटबॉल जूनियर चैंपियनशिप के लिए ट्रायल शुरू। बास्केटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंह जम्वाल ने बताया कि यहाँ हम जूनियर चैंपियनशिप के लिए ट्रायल कर रहे हैं। ये यूथ चैंपियनशिप पौंडीचेरी में आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस ट्रायल में 17 लड़के और लगभग 30 लड़कियां शामिल है। इनमें 18-18 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन्हें 11 दिन के कैंप में ट्रेन किया जाएगा। इसके बाद चयनित टीम पौंडीचेरी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेगी। जूनियर चैंपियनशिप के लिए ट्रायल कर रहे हैं। यूथ चैंपियनशिप पौंडीचेरी में होगी। ये 9 से लेकर 16 तक, और उसके बाद ये इसके हम ट्रायल करेंगे। और यहाँ पे 70 बॉय आए हैं और 30 के गर्ल करीब आए हैं। इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे 18 और 18। तो उसके कैंप लगेगा 11 डेज़ का। तो उसके बाद ये सिलेक्शन होगी और टीम जाएगी वहाँ पे पौंडीचेरी में फॉर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। तो ये अभी ये चल रहे हैं, अभी हाँ ट्रायल चल रहे हैं। तो उसके बाद ये कैंप लगेगा 11 दिन का। तो उसके बाद टीम जाएगी वहाँ खेलने, पार्टिसिपेट करने। ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें खस्ता हालत में। स्थानीय लोगों ने सरकार से उचित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तत्काल ध्यान देने की मांग। ट्रांसपोर्ट नगर की कहानी तो बड़ी लंबी है, मगर मैं इन समरी ये बताऊं कि जितना काम गवर्नमेंट ने, एलजी गवर्नमेंट साहब ने पैसा दिया, उसमें से 40% लगा है। 40% जो काम हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो कम्यूटर हैं जहाँ, वो आके दुखी होते हैं, क्योंकि जो बनना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी का एक खूबसूरत, पिछले दिनों वीसी जेडीए से मीटिंग हुई, उन्होंने बोला ये होना चाहिए था, मगर इसमें काफ़ी कमियां हैं। मेन रोड बनाई है, उसमें भी स्मूथ ड्राइविंग नहीं हो सकती। हर एक अथॉरिटी निकलती है, मगर कोई काम की तरफ ध्यान नहीं है। इसके सिलसिले में हमने जो जेएमसी से किया, जेडीए ने 5 लाख जेएमसी को दिया सफाई के लिए। 40 साल की सफाई दी। उसके लिए हम वीसी जेडीए साहब का धन्यवाद करते हैं, कमिश्नर जेएमसी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी अपनी फोर्स इधर भेजी, मगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए साहब या फ़रूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, उनके पास ही अर्बन हेल्थ सेंटर है, तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ दौरा कीजिए। हर पार्टी यही सोचती है कि यहाँ से वोट नहीं, जबकि यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर का वोटर है। हर ट्रांसपोर्टर, हर गाड़ी वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेबर जुड़ी हुई है। तो आप बराए मेहरबानी आप इस पर कंजाइंस लें, क्योंकि ये एक टीम का काम नहीं, ये 4-5 डिपार्टमेंट मिलकर करेंगे तब होगा। एक बैंक टीम बनाएं उसके लिए। जम्मू कश्मीर भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट सरदार रणजोत सिंह नलवा द्वारा सबका साथ सबका विकास को लेकर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। आज का हमारा प्रेस वार्ता का मकसद जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, उनके आग्रह पे हम ये शुरू कर रहे हैं माइनॉरिटी मोर्चा वाले, और हमारे जो नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं जमाल सदीकी जी, उनकी ओर से, और सभी स्टेट्स में जितने भी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि जो कार्यक्रम सौगाते मोदी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी सभी को साथ लेके चलते हैं और हर एक की खुशी में और गमी में वो शरीक होते हैं। आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली है, और जो हमें आदेश हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से कि सौगाते मोदी में हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों को
कम से कम 32 lakhs गिफ्ट पैक्स बांट रहे हैं। वो चाहते हैं, हमारे मोदी जी चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है जवान सदीकी जी, कि उन सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के दिन खुशी मनाने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट पैक दिया जाए, ताकि हर वो इंसान जो ये खरीद नहीं सकता पैसों की वजह से, या गरीब है या पसमंदा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके घरों में ये पैक पहुंचाया जाए। हमारा जो ये पैक होगा, जैसे फिरनी के लिए उसमें घी भी होगा, शुगर भी होगी, ड्राई फ्रूट भी होगा, राइस भी होंगे, वो एक बड़े अच्छे पैक्स बनाए जाएंगे और कम से कम 32 लाख पैक बने जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो ये हमारे मोदी जी की आप सोच कह लीजिए, या उनका माइनॉरिटीज के लिए प्यार कह लीजिए, या आप यूं कह सकते हैं कि कुछ लोग जो गरीबी के कारण इससे महरूम रह जाते हैं, वो ईद को अच्छी तरह से मना नहीं सकते, उनके लिए ये जो सौगाते मोदी कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके तहत हम ये सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में ये गिफ्ट पैक बांट रहे हैं। और हम यहाँ जम्मू में, मैं एज ए माइनॉरिटी मोर्चा रणजोत सिंह नलवा, जो हमने अपनी स्टेट में ये कल से शुरू करना है, हम जितनी भी यहाँ मुस्लिम बस्तीज हैं, हम ये देखेंगे, पहले तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो लोग बड़े गरीब हैं, जिनके लिए ये मुश्किल है कि वो ईद को अच्छी तरह से मना सकें, वो सारी चीज़ें उन्हें मिल सकें, जो फिरनी बनाई जाती है ईद के दिन, उनको दिया जाएगा। उसके अलावा भी हमने यहाँ कम से कम 400-500 पैक्स जो गिफ्ट पैक्स हैं वो हमने बांटने हैं। उसमें हमने डिफरेंट जितनी भी बस्तीज हैं हमारे मुस्लिम भाइयों की, वहाँ हम कल से जा रहे हैं और हमारा ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा कि कोशिश हमारी रहेगी कि तकरीबन उन लोगों तक हमारे ये गिफ्ट पैक्स पहुँच सकें, क्योंकि हमें ये आदेश है तो हमें तो ये करना है। और फिर हम दिल से ये चाहते हैं कि ये बात होनी चाहिए कि इतना जो खुशी का जो दिन होता है, जो मुस्लिम समुदाय में हमारे भाइयों में ये मनाई जाती है, तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा घर इन खुशियों से महरूम न रहे, इसलिए हम ये मोदी जी का जो आदेश है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, उसके तहत हम ये गिफ्ट पैक्स बांटने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पेन डाउन हड़ताल पर मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। परसों भी हमने एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, कल भी हमने एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। हमारा यही मकसद था कि इनके जो जेन्युइन इश्यूज है, इनकी जो ग्रीवियंसेस है, वो हमारी जो इस मौजूदा दौर की हुकूमत है, जिसकी सदारत मोहतरम उमरुल्लाह साहब करते हैं, उनके कानों तक पहुँचे। साथ ही साथ हमारे इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी तक पहुँचे। देखिए, ये जो कॉलेज लेक्चरर्स हैं, ये हमारी सोसाइटी का एक क्रीम है। ये स्कॉलर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये पीएचडी होल्डर्स हैं, और इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 2000 के आसपास है। मुख्तलिफ कॉलेजों में ये काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े नामवर कॉलेज हैं, जिन कॉलेज से आज तक हमारे आईएएस
KS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और बाकी लोग निकल चुके हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त कमाल कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो नहीं हमारे टीचर्स के स्टूडेंट्स रह चुके, लेकिन इनसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है आज तक। ये खुद भी एक यूथ है, इनका जो फ्यूचर है बिल्कुल एक डार्कनेस में है। इनके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी आज तक किसी ने नहीं सोचा। खुदारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनकी तरफ गौर करें। आप देखिए कि हाल ही में जो एजिटेशन हुई, जो डेलीवेजर्स की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई कि उनके मसाइल को देखा जाए, सुना जाए। हमारे लिए भी ऐसा हो कि हमारे मसाइल को सुना जाए। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, वो जाकर स्टेक होल्डर से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, जो जेन्युइन डिमांड्स हमारी वो। आर्टिफिशियल लेक परियोजना में 150 मजदूरों ने 3 महीनों से वेतन न मिलने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पैसा लेट से कंपनी दे रहा है, इसी वजह से सब हड़ताल किया है। 2 महीना के मिलने वाला है, लेकिन तीसरा चल रहा है, तीसरा महीना चल रहा है और तीसरा महीना में मिलने वाला है तो वही 28-29 कर रहे हैं पेमेंट देने के लिए। 2 महीना का देंगे। अभी इधर मिला है दिसंबर के बाद, इधर जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है ना, 3 महीना के अभी पैसा है तो मार्च चल ही रहा है अभी। 2 नवंबर यहाँ आया है, मैंने यहाँ ज्वाइन की। इन्होंने मेरे साथ ये किया था, भाई महीने के बाद आपको जितना काम करेगा, महीने के बाद 15 दिन के बाद आपके पैसे दे देंगे। आज तीसरा महीने हो गया, मेरे को इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। और DPM साहब ने ऐसे गलत काम मेरे को दिया, मुझे नुकसान। मतलब काम जो सिपाही वालों से नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वालों से कैसे हो जाता था। हाँ, इन्होंने दिया वो मेरे को काम, मैंने वो भी कर दिया। उनको बाकी को सर सैलरी नहीं 3 महीने से नहीं मिल रहा सर। ये भी मेरा ही भाई है सर, हम डोडा का और उड़ी का और बिहार का सर। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।